हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम बैक टू आवर योगा कोचिंग क्लासेस। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हायर परचेज टॉपिक के बारे में। सो बेसिकली हायर परचेज ट्रांजैक्शन होता क्या है, उसका मीनिंग क्या होता है, आपको उसमें करना क्या क्या चीज़ें हैं। तो आइए आज उसको हम लोग समझेंगे। सो बेसिकली हायर परचेज से क्या होता है कि आपका वन टाइप ऑफ ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है और इसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व होता है। एक होता है हायर परचेसर जिसने परचेस किया है, और दूसरा होता है वेंडर। वेंडर मतलब के सेलर, जो आपको माल सेल करता है या कोई भी चीज़ आपको सेल करता है। लेट सपोज करो कि एक एग्जांपल लेते हैं कि आए दिन अभी जो ट्रेंड चल रहा है, सब लोग आईफोन वगैरह खरीद रहे हैं। सो आईफोन खरीदने के लिए अपने जेब में पैसा नहीं होता है। सो बट ऑब्वियसली हम लोग क्या करते हैं, कोई भी मॉल्स में वगैरह जाके वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कोई इलेक्ट्रॉनिक का शॉप है तो वहाँ पे हम लोग जाके एक स्मॉल डाउन पेमेंट करके बाकी का जो भी आपका आईफोन का प्राइस है वो हम लोग स्मॉल किस्तों में भरते हैं, मतलब कि ईएमआई में भरते हैं। तो बेसिकली यही आपका होता है हायर परचेज ट्रांजैक्शन, राइट। एक आप सम अमाउंट का डाउन पेमेंट करते हो, फिर उसके बाद आप क्या करते हो, स्मॉल स्मॉल ईएमआईज आप पे करते हो। ईएमआई का फुल फॉर्म होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, राइट। इजी मंथली इंस्टॉलमेंट नहीं होता है, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, ये उसका फुल फॉर्म होता है। सो आइए देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या होता है हायर परचेज। बेसिकली इट इज़ अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। आप उधारी पे ही आपका आईफोन खरीद रहे हो या कोई भी चीज़ खरीद रहे हो। सो इसमें टू पार्टीज इन्वॉल्व होती है, हायर परचेसर और वेंडर। सपोज करो कि मैं अगर आईफोन खरीदने जा रहा हूँ तो मैं कौन हूँ, हायर परचेसर, राइट। और जो मुझे बेच रहा है, जो सेलर है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हायर परचेसर में उसको कहा जाता है वेंडर। तो जैसे कि आपको बताया कि हायर परचेस इट इज़ अ बेसिकली क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है। सो ऐसे ट्रांजैक्शन में रिस्क होता है कि पैसे डूबने का वगैरह। अगर सपोज करो कि आप मेरे पास कार खरीदने आए हो और मैं आपको कार ऐसे ही दे रहा हूँ, तो बट ऑब्वियसली आप अगर भाग गए, आपने पैसा दिया नहीं, तो मेरा तो यहाँ पे नुकसान होने वाला है। सो एवरी वेंडर मतलब कि जो भी सेलर है वो क्या करता है, एट द टाइम ऑफ जब भी आपके पास वो डाउन पेमेंट लेगा तभी आपके पास एक एग्रीमेंट साइन करवा के लेगा, राइट। सो वो एग्रीमेंट साइन होने के बाद आप उसमें प्रॉमिस करते हो कि सो एंड सो जो रिमेनिंग अमाउंट है मैं आपको ईएमआईज में आपको पे करूंगा, इंस्टॉलमेंट्स में आपको मैं पे करूंगा। और वो डॉक्यूमेंट की तरह मेरे पास वो होता है। अगर सपोज करो कि आगे जाके अगर आपने बाकी के पैसे अगर मुझे नहीं दिए, आपने वो पेमेंट नहीं किया, तो मैं क्या कर सकता हूँ, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स लेके मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा और आपके अगेंस्ट में कंप्लेंट कर दूंगा। सो एज एन प्रूफ करके हर एक वेंडर क्या करता है, जब भी वो हायर परचेज ट्रांजेक्शन करता है तो सामने वाले के पास से, मतलब कि हायर परचेसर के पास से वो क्या करता है, एग्रीमेंट साइन करवा के लेता है। सो आइए देखते हैं कि आगे का प्रोसेस किस तरीके से रहेगा। तो अभी देखते हैं कि हायर परचेज प्राइस क्या होता है। हायर परचेज प्राइस का मतलब होता है कि आपका कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। मतलब कि सपोज करो कि आपको अगर आईफोन लेना है तो आईफोन का ऐसा प्राइस है 60,000 अगर आप ऑन कैश पेमेंट लेते हो तो। लेकिन अगर आप ईएमआई कर रहे हो आप, राइट, तो ईएमआई में आपका 10 to 20,000 एक्स्ट्रा जाता है। मतलब 60,000 का आईफोन आपको 80,000 में मिलेगा। तो बट ऑब्वियसली जो ऊपर का जो 20,000 एक्स्ट्रा अमाउंट आप पे कर रहे हो, तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है ना, वो क्या होता है, आपका इंटरेस्ट, राइट। और कैश प्राइस का मतलब क्या होता है कि आपका मोबाइल का ओरिजिनल कॉस्ट, उसको हम लोग बोल सकते हैं। सो आपका जो हायर परचेज प्राइस है, तो इस हायर परचेज प्राइस को हम लोग इस तरीके से भी बोल सकते हैं, आपका इंस्टॉलमेंट। आपका क्या रहेगा, वो इंस्टॉलमेंट। और यही इंस्टॉलमेंट में आपका दोनों चीज़ें इंक्लूड होता है, कैश प्राइस और इंटरेस्ट। मतलब कि आपका एक मुद्दल अमाउंट भी जाएगा और आपका जो भी एक्स्ट्रा ब्याज वगैरह है, मतलब इंटरेस्ट वगैरह है, वो भी आपका उसमें जा सकता है। सो अभी एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि इंटरेस्ट को कैसे फाइंड आउट करना है सर, कि यहाँ पे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट कितना जा रहा है हर एक ईएमआईज में, राइट। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए इसमें कैलकुलेशन है इंटरेस्ट टेबल का, जो कि आप कोई भी हायर परचेसर का सम करने जाओगे, हायर परचेस का सम करने जाओगे, तो उसमें आप ये ऐसा इंटरेस्ट टेबल बना सकते हो। अगर ये इंटरेस्ट टेबल आपने अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लिया, बना लिया, तो आपको क्वेश्चन फिर से देखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, इस इंटरेस्ट टेबल में से ही आप लोग क्या कर सकते हो, ये टॉपिक के जर्नल एंट्रीज वगैरह कर सकते हो। सो इसमें आपको पूछा जाएगा जर्नल एंट्री और मे बी लेजर आपको पूछा जा सकता है। सो किस तरीके से जर्नल एंट्री होती है, लेजर क्या होता है, हम लोग आने वाले लेक्चर्स में सीखेंगे। सो आज मैं आपको ये फॉर्मेट को एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आपको किस तरीके से इंटरेस्ट को फाइंड आउट करना है। तो आइए देखते हैं कि आपका ये टोटल यहाँ पे 6 कॉलम्स रहेंगे। डेट, ओपनिंग बैलेंस, कैश प्राइस, इंटरेस्ट, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, से फॉर एग्जांपल 5%, 10% वगैरह, तो यहाँ पे आपको लिखना है। इंस्टॉलमेंट आपका कितना होगा, ये भी आपको क्वेश्चन में मेंशन किया जाता है, और आपका क्लोजिंग बैलेंस। ओके, तो सपोज करो कि 1 तारीख को आपने क्या किया है, 1 तारीख को आपने एक आईफोन खरीदी किया, तो उसका प्राइस था कितना, 60,000। ओके, तो ये 60,000 इसमें आएगा,
उसके बाद सपोज करो कि आपको पूछा जाएगा कि आप डाउन पेमेंट कितने का करने वाले हो, राइट। तो सपोज करो कि आपने 10,000 का डाउन पेमेंट किया, तो वो डाउन पेमेंट पूरा का पूरा आपका किस में चला जाता है, कैश में, कैश प्राइस में चला जाएगा। ओके, 10,000। और यहाँ पे फिलहाल तो आप आज के दिन अगर आप खरीद रहे हो 1 तारीख को, तो नो इंटरेस्ट नो इंस्टॉलमेंट, ठीक है। जब आप डाउन पेमेंट देते हो तो वो डाउन पेमेंट में आपका इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होता है। ओके, सो वो प्रॉपर पूरा कैश प्राइस होता है। तो हम लोग जो क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे लिखेंगे, 60,000 में से 10,000 माइनस किया तो यहाँ पे कितना बचेगा, 50,000। तो आपका यहाँ पे 50,000 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर ये 50,000 यहाँ पे है, वो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। जो आपका लास्ट क्लोजिंग है वो आपको करंट के लिए क्या बन जाएगा, ओपनिंग बन जाएगा, ठीक है। फिर से आपको है ना इंस्टॉलमेंट वगैरह दिए जाएंगे, तो वो इंस्टॉलमेंट में आपका कैश प्राइस भी होगा और इंटरेस्ट भी होगा, राइट। इंटरेस्ट का पोर्शन कैलकुलेट करने के लिए आपको क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहेगा। आपका ईएमआई कितना 6 मंथली है कि क्वार्टरली है या मंथली आप पे कर रहे हो या ईयरली पे कर रहे हो, तो आपको उस तरीके से दिया जाएगा। सो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ भी बताऊंगा। फिलहाल के लिए खाली फॉर्मेट समझ लो। यहाँ पे ये क्लोजिंग, यहाँ पे ओपनिंग बन जाएगा, जो भी आपको डेट दिया रहेगा नेक्स्ट ईएमआई का, तो उसमें आपका कैश प्राइस इंटरेस्ट रहेगा। याद रखना कि जब भी आप लोग ये क्लोजिंग वैल्यू फाइंड आउट करोगे, क्लोजिंग वैल्यू ये वाला वैल्यू, तभी आपको क्या करना है, आपके ओपनिंग बैलेंस में से कैश प्राइस को माइनस करना है। इसमें से ये माइनस करके आपको ये क्लोजिंग मिलेगा। सेम फिर से आपका ये क्या होगा, नेक्स्ट ओपनिंग होगा। ओके, आपका जो भी इंस्टॉलमेंट का अमाउंट रहेगा उसमें कैश प्राइस पर इंटरेस्ट होगा, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे बताया आपको कि इंस्टॉलमेंट किस तरीके से होता है, कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट, दोनों का मिला के आपका क्या होता है, इंटरेस्ट, सॉरी इंस्टॉलमेंट। ओके, सो ये क्लोजिंग यहाँ पे फिर से ओपनिंग बन जाएगा। फिर से आपको क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करना है, ओपनिंग बैलेंस में से कैश प्राइस, और अल्टीमेटली आपका जो लास्ट ईएमआई रहेगा तभी आपका वो पूरा नील हो जाना चाहिए, राइट। तो लास्ट इंस्टॉलमेंट का कैलकुलेशन करने के टाइम पे किस तरीके से करना है, हम लोग ये नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखेंगे। ओके, फिलहाल के लिए आप लोग ये फॉर्मेट ध्यान में रख सकते हो, ये सारे कॉलम्स उसमें आएंगे। अच्छा, इसमें आपको जर्नल एंट्री भी पूछा जा सकता है इन दी बुक्स ऑफ हायर परचेसर और इन दी बुक्स ऑफ वेंडर, तो वो एंट्रीज के रिगार्डिंग भी हम लोग देखते हैं। तो आइए एग्जांपल से समझते हैं कि एक्चुअल में ये इंटरेस्ट टेबल का कैलकुलेशन किस तरीके से आपको करना है। से फॉर एग्जांपल कि आपके आईफोन का प्राइस है 60,000, आप जब भी आईफोन लेने के लिए गए किसी भी शॉप में, तो आप वहाँ पे आपने क्या किया, डाउन पेमेंट किया है 10,000 का, राइट। और आपको ईएमआई आ रहा है वहाँ पे 5,000 का, आपको इंटरेस्ट लगेगा 9%, ठीक है। ये एक हम लोग ने एग्जाम्पल लिया है। तो आपके कॉलम जैसे कि मैंने आपको बताया, डेट, ओपनिंग बैलेंस, कैश प्राइस, इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट एंड क्लोजिंग बैलेंसेस वगैरह। सो 1 अप्रैल को सपोज करो कि आप लोग ने एक आईफोन खरीदा, राइट। उसका कैश प्राइस था 60,000। कंपल्सरी आपको यहाँ पे कैश प्राइस ही लेना है। ओके, ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। और आपने उस दिन जब भी आप आईफोन लेने के लिए गए थे, तभी आपने डाउन पेमेंट कितने का किया, 10,000। तो जो आपने डाउन पेमेंट किया है वो 10,000 का डाउन पेमेंट कहाँ पे आएगा, कैश प्राइस में। जिस दिन आप आईफोन खरीद रहे हो उस दिन आपको कुछ भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता है, उस दिन आपका ईएमआई नहीं होता है, इंस्टॉलमेंट नहीं होता है। सो 60,000 में से आपका डाउन पेमेंट माइनस करके आपका बाकी रिमेनिंग कितना बचता है, 50,000। ये 50,000 सपोज करो कि आप एवरी ईएमआई आप 3 मंथ से पे कर रहे हो। आफ्टर एवरी 3 मंथ्स आप क्या करते हो, ईएमआई पे करते हो। आफ्टर 1 अप्रैल आपका डेट कौन सा आएगा, 1 जुलाई, राइट। तो ये जो आपका क्लोजिंग था 1 अप्रैल का, अब ये 1 जुलाई के लिए क्या हो जाएगा, ओपनिंग हो जाएगा। ये फिर से 50,000 यहाँ पे लिखेंगे। ओके, और आपका अभी फर्स्ट जो ईएमआई है 5,000 का, देखो मैंने इंस्टॉलमेंट के कॉलम में लिखा है, क्योंकि इंस्टॉलमेंट कैसे होता है, कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। तो मेरे 5,000 में ये जो 9% है ये भी इंक्लूड है। सपोज करो कि हम लोग ने एग्जैक्टली यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं किया है, आप लोग जब ये एक्चुअल में सम सॉल्व करोगे तभी कर सकते हो। मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिया है कि अगर सपोज करो कि ये 5,000 में अगर 500 का इंटरेस्ट है, ओके, तो 5,000 माइनस 500 करेंगे तो कैश प्राइस कितना गया रहेगा, 4,500, राइट। सो ये 50,000 में से 4,500 माइनस करके आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना होगा, 45,500। और यही सेम क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट आपके 3 मंथ्स के बाद जो डेट आएगा, मतलब कि 1 अक्टूबर के लिए क्या हो जाएगा, वो ओपनिंग, राइट। फिर से आप क्या करोगे, 1 अक्टूबर को आपका 5,000 का इंस्टॉलमेंट भरोगे। लेट सपोज करो कि उसमें 400 का आपका इंटरेस्ट है। सो 5,000 में से 400 माइनस करके आपका फिर कैश प्राइस कितना क्या है, 4,600। तो इसमें से माइनस करके जो भी आपका बचेगा वो क्या रहेगा, फिर से क्लोजिंग। आफ्टर दैट इसके आगे भी आपका जो आएगा 1 जनवरी 2018 समथिंग, तभी आप कितना 5,000 का। और जब आप लास्ट ईएमआई पे करोगे, लास्ट इंस्टॉलमेंट, तभी आपका यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस क्या होना चाहिए, नील होना चाहिए। और इसी टेबल में से आपको क्या करने हैं, जर्नल एंट्रीज करने हैं। तो जर्नल एंट्रीज के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे कि हिंदी बुक्स ऑफ हायर परचेसर कौन से एंट्रीज आपको करने हैं, हिंदी बुक्स ऑफ वेंडर आपको कौन से एंट्रीज करने हैं।
देखिए ये एंट्रीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एंट्री के बेस के ऊपर ही आप क्या करोगे, आपके लेजर अकाउंट्स भी ड्रॉ करोगे। तो आपके क्वेश्चंस में जर्नल एंट्री भी पूछा जा सकता है और लेजर भी। मोस्टली चांसेस है कि जर्नल एंट्री ही पूछेंगे, लेकिन ट्राई करना कि दोनों करके जाओ ताकि आपके मार्क्स अच्छे आ सके। ठीक है, आई होप कि आपको हायर परचेज के बारे में थोड़ी बहुत तो जानकारी आ चुकी होगी। अगर आपको कुछ भी डाउट्स रहेंगे, सॉल्यूशंस आपको चाहिए रहेंगे, आपको क्वेश्चन चाहिए रहेंगे, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तब तक के लिए बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ भी आपको नए वीडियोस अगर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू सो मच।